हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे किचन ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ साथ बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मेरे घर पे आई है मेरी भतीजी और मैं बनाई हूँ उसके लिए गेहूं के आटे की पुआ और कस्टर्ड खीर। तो मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि मैंने किस तरह से पुआ को बनाया है। आप देख सकते हैं कि गेहूं के आटे की पुआ मैंने बनाया है और इतना फूला फूला पुआ ये बन करके तैयार हुआ है। तो पिछले साल जब वो आई थी तो मेरे पास मैदा नहीं था, तो मैंने बनाया था उसके लिए गेहूं का आटा का पुआ इसी तरह से। तो उसे बहुत पसंद आया था, तो मैंने सोचा कि फिर से इसी तरह से पुआ बनाया जाए। इतना स्वादिष्ट और इतना रोई की तरह मुलायम और गुब्बारे की तरह फूला फूला पुआ ये बन करके तैयार होता है। आप देख ही सकते हैं मेरी पूरी वीडियो में। तो आप मेरी पूरी वीडियो में लगे रहिएगा और देखिएगा कि मैंने क्या क्या बनाया है और कैसे बनाया है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसके लिए दो ऐसी चीज़ इसमें डाली हूँ जिससे कि पुआ बहुत ही मुलायम बन करके तैयार होता है और बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होता है। तो इस होली पर मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं पहले यहाँ पे इसका बैटर तैयार करूँगी पुआ बनाने के लिए। इसके लिए मैं यहाँ पे 300 ग्राम गेहूं का आटा डाल दी हूँ एक बाउल में। यहाँ पे 100 ग्राम मैदा भी डाली हूँ। यहाँ पे मैं 4 चम्मच नारियल का बुरादा और 4 चम्मच मैं यहाँ पे डाली हूँ सूजी। तो जब नारियल का बुरादा डाल के आप बनाइएगा तो इतनी स्वादिष्ट और इतनी फुली फुली पुआ और इतनी रुई की तरह मुलायम बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पे मैं डाली हूँ 150 ग्राम चीनी। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। यहाँ पे 1 कप मैं डाली हूँ मलाई वाला दूध। तो इसे डाल करके अच्छी तरह से पानी डाल करके मिला लेना है। जब आप दूध डाल करके पुआ बनाइएगा तो बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी बन करके तैयार होगा। वो मिठाई से कम नहीं लगता है खाने में। तो मेरी रेसिपी एक बार पूरी ज़रूर देखिएगा कि मैंने इस पुआ को किस तरह से बनाया है। तो देखिए, इस तरह से चलाते हुए धीरे धीरे पानी डाल करके इसका बैटर इस तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद इसे ढक करके 15 मिनट के लिए छोड़ देना है रेस्ट में। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर। उसके लिए कस्टर्ड खीर जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो यहाँ पे मैं 1.5 लीटर दूध को पहले अच्छी तरह से 5 मिनट 6 मिनट तक मैं खौला ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे 150 ग्राम चावल इसमें डाल दी हूँ धो करके अच्छी तरह से। उसके बाद इसे चलाते हुए मैं देखिए पका ली हूँ। 10 से 15 मिनट में ये खीर बन करके तैयार हो जाती है। यहाँ पे देखिए मैं चीनी डाल दी हूँ 150 ग्राम। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ कस्टर्ड खीर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच गुनगुना दूध में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल दी हूँ। अच्छी तरह से मिला देना है। उसके बाद इस खीर में डाल देना है। तो जब खीर अच्छी तरह से पक जाए तभी इस कस्टर्ड को डालें, ताकि तुरंत ही यहाँ पे गाढ़ी हो जाएगी खीर, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी खाने में। उसके बाद मैं यहाँ पे एक इलायची डाल दी हूँ। उसके बाद मैं डाल दी हूँ ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश बादाम को अच्छी तरह से क्रश करके। देखिए अच्छी तरह से झटपट से मेरी ये खीर बन करके तैयार हो गई है। अब यहाँ पे तब तक 15 मिनट हो गया है। तो यहाँ पे बैटर भी रेस्ट कर चुका है। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पुआ बनाने के लिए, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ा। तो यहाँ पे देखिए मैं एक पैन चढ़ा दी हूँ। पैन में मैं डाल दी हूँ ऑयल। उसके बाद ये ऑयल गरम हो गया है। तो यहाँ पे इस तरह से एक कलछुल से लेना है और उसके बाद इस तरह से डाल देना है। डालने के बाद देखिए तुरंत ही ये गुब्बारे की तरह पुआ फूल करके तैयार हो जाता है। देखिए कितनी सुंदर से ये पुआ फूला है और कितनी अच्छी से ये बन करके जालीदार पुआ आपका तैयार होगा। तो मेरी ये रेसिपी इस होली पे बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे दूध डालिएगा, उसके बाद मलाई थोड़ा सा डालिएगा। यहाँ पे नारियल का बुरादा हो तो आप ज़रूर डालिएगा, इससे इतना स्वादिष्ट पुआ बन करके तैयार होता है। देखिए इस तरह से, जिस तरह से आप बनाना चाहें छोटा बड़ा उस तरह से आप बनाएंगे, लेकिन फूलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। डालते के साथ ये पुआ फूल करके तैयार हो जाता है। रुई की तरह ये सॉफ्ट बन करके तैयार होता है। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में कि कितनी अच्छी तरह से ये पुआ फूल करके तैयार हुई है।
बस आप थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेना है इस पुआ को छानने के लिए, ताकि 4-5 पुआ हमारे इसमें आ जाए, एक बार में बन जाए। देखिए इस तरह से मैं इसमें 4 पुआ डाल करके इसे सारे पुआ को मैं तल लूँगी इसी तरह से। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है और आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देखते हैं। देखिए इस तरह से आप चाहें तो थोड़ा सा इसे ब्राउन भी बना सकते हैं, या आपको थोड़ा सा कम ब्राउन पसंद है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं पुआ को। देखिए मैं इस तरह से सुनहरा कलर होने तक पुआ को पका लूँगी, उसके बाद मैं सारे पुआ को तल करके इसी तरह से निकाल लूँगी। देखिए कितनी अच्छी ये लग रही है। आप चाहें तो इस चीनी के चाशनी में डाल करके इसे मालपुआ की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से इसे बना करके तैयार की हूँ। देखिए सारे पुआ मैं बना करके तैयार कर ली हूँ। कितनी रुई की तरह ये पुआ बनी है आप देख सकते हैं। मैं तोड़ के दिखा देती हूँ, फुली फुली एकदम रुई की तरह पुआ बन करके तैयार हुई है। तो अब हम लोग इसे सर्व करेंगे और खाएंगे। देखिए कितनी लाजवाब ये गाढ़ी गाढ़ी खीर बन करके तैयार हुई है। तो मेरी रेसिपी आप एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज हम लोग नमक नहीं खाएंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे खीर और पुआ बनाई हूँ। तो आप इस तरह से आप जब नमक नहीं खाएं, व्रत त्यौहार करें, तो इस तरह से आप पुआ और खीर बना करके खा सकते हैं। अगर कोई आपके घर में मेहमान आए तो इस तरह से आप झटपट से पुआ बना करके 15-20 मिनट में खिला सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी से ये पुआ और खीर बन करके तैयार हुई है। मेरी भतीजी तो देखते के साथ खुश हो गई है, और उसे तो आश्चर्य लगा कि वो यहाँ पे मेरी फुआ ने 15 मिनट में ही ये रेसिपी बना करके मुझे खिला दी है। वो मेरी बहुत तारीफ़ कर रही थी। तो चलिए मिलते हैं आगे की रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।